नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। भारत में चुनावी मौसम एक बार फिर गर्माने लगा है। बिहार में इस साल के अंत में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देश भर में खाली पड़ी विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव करवाने की तैयारी तेज हो गई है। ये उपचुनाव जम्मू और कश्मीर से लेकर केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल तक में होने वाले हैं। लेकिन इस समय राजनीतिक दलों का पूरा फोकस बिहार चुनाव पर है। जी हां, भले ही बिहार चुनाव में अभी काफी वक्त हो, लेकिन सियासी दल अभी से अपनी पैठ जमाने की कोशिश में लगे हैं। वो बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही कारण है कि राहुल से लेकर मोदी तक हर कोई बिहार को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। खास बात यह है कि राहुल गांधी बिहार चुनाव को लेकर ज्यादा एक्टिव हैं और खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में महागठबंधन की तैयारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ अहम बैठक हुई। इस बैठक में सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि बिहार विधानसभा का चुनाव वो महागठबंधन में आरजेडी के साथ ही लड़ेगी, लेकिन राहुल गांधी के ताबड़तोड़ दौरे और बिहार कांग्रेस के नेताओं के बयान से संदेह पैदा होने लगा है। राहुल गांधी और बिहार कांग्रेस के नेताओं की बात और गतिविधियों पर ध्यान दें तो लगता है किसी और रणनीति पर भी काम चल रहा है जो बयानों से मेल नहीं खाता। दिल्ली के बाद बिहार में राहुल गांधी की दिलचस्पी और इसी लाइन पर गुजरात चुनाव की तैयारी यही बताती है कि गठबंधन फाइनल न होने की सूरत में कांग्रेस बिहार चुनाव अकेले लड़ने के लिए एक प्लान बी भी काम कर रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी के 3 बार के बिहार दौरे के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीते दिन 15 अप्रैल को दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद 17 और 20 अप्रैल को बिहार में ऐसी ही बैठकें होनी हैं। दिल्ली वाली मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई है, जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। खास बात यह है कि 2020 में भी बिहार चुनाव की शुरुआत ऐसे ही हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी और बाद में लालू यादव और प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप से चीजें फाइनल हो पाई। तब कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 17 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस के स्ट्राइक रेट से तेजस्वी यादव काफी गुस्से में थे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आरजेडी नेताओं के निशाने पर आ गए थे। दरअसल दूसरी तरफ चर्चा तेज हो गई है कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि जब तक कांग्रेस की तरफ से सार्वजनिक तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर नहीं लगा दी जाती, तब तक सारी बातचीत शक के दायरे में ही रहेगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।